नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम बहाली प्रक्रिया को लेकर आयोग क्या कुछ कर रही है उसके बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों का लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि बहाली में अब कितने समय लगेंगे, क्योंकि प्रक्रिया को लेकर अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है। तो सारे जो छात्र हैं वो जानना चाह रहे हैं, चाहे वो क्वालिफाइड अभ्यर्थी है, चाहे वो काउंसलिंग के आधार पर चाह रहे हैं कि बहाली की प्रक्रिया हो। तो सारे अभ्यर्थी जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वो सारे अभ्यर्थी के मन में है कि कब तक बीटीएससी एएनएम को क्लियर किया जाए। तो जैसे कि बीच में बदलाव को लेकर जो कोर्ट की तरफ से आदेश भी आए थे कि पुराने नियमावली से बहाल किया जाए, लेकिन आयोग ऐसा चाह नहीं रही है। आयोग चाह रही है कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों को ही हम जो बहाली की प्रोसेस है उसमें लाए, जो बहाली नियुक्ति पत्र दिया जाए, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उन्हीं अभ्यर्थियों को। और इसको लेकर आयोग ने जो केस किया है उसके आधार पर यदि हम बात करें तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी तक जैसे कि लेटेस्ट हमने आज की जो इसकी जो अपडेट है वो हमने देखे हैं, लेकिन अभी तक भी इसका जो केस का सीरियल नंबर है वो नहीं दिया है। आपको याद होगा, आप सबको, जब आप लोग ने जो केस किए थे जो कि काउंसलिंग के आधार पर बहाली को लेकर, तो उसमें भी बहुत समय लगा था, लगभग 1 मंथ लग गया था उसको हेयरिंग डेट देने में। तो इसमें भी समय लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस सरकार के द्वारा केस किया गया है तो तुरंत फैसला आ जाएगा, क्योंकि इसमें आयोग को बहुत कुछ ऐसा यदि हम बात करें तो ऐसा तो बेनिफिट या घाटे की बात करें तो वो तो छात्र को ही होते हैं, क्योंकि अभी तक बहाली किए रहते थे, कितने सारे पेमेंट भी उठा लिए रहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें जितना अगर बात करें क्लियरेंस का उतना ही फंसता जा रहा है। आयोग तेज़ी से वर्क कर रहे थे, लेकिन अब उसको रोक दिया है। जैसे कि प्रक्रिया थी उसको रोक दिया है, लेकिन एक कह सकते हैं कि आस है, नया बहाली जो आने वाली है जिसकी जो स्वीकृति मिली है 29,000 पदों के, जो कि परमानेंट पद है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल पद है। तो इन सारी जो पद आने वाली है उसके लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो आपको इससे भी हाथ धोना पड़ जाएगा, इस जॉब से भी, क्योंकि इतनी संख्या में है। और बिहार में आपको पता है कि सभी जगह से फॉर्म फिल किए जाते हैं, यूपी और भी बहुत सारे स्टेट का अभ्यर्थी इसमें मतलब कि आते हैं। तो ऐसे में आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि बीटीएससी एएनएम में भी अदर स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थी को हुआ है। तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि अब तो नियमावली बन चुका है 23 का नियमावली। अब तो एग्ज़ाम के अलावा कोई भी गुंजाइश नहीं है। और आप लोग बेहतर तैयारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए और आपको नोट्स पीडीएफ सारा कुछ मिल जाएंगे। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और जिस तरीके से हमने बीटीएससी एएनएम में तैयारी करवाए थे, बहुत सारा अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड भी मेरे पास भी है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को निकला भी है, क्वालिफाइड भी किए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लें। क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोगों को सारा कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे, जितनी भी ज़रूरत होंगे आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। और सिलेबस को लेकर आप लोग परेशान नहीं होइए, अभी हम लोग जो एएनएम का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। अगर बाद में जो कि आयोग के द्वारा यदि कोई और सिलेबस ऐड किया जाता है, जैसे रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, तो वो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। उस समय जो हमारे पास 1 से 2 मंथ 1-1.5 मंथ समय बचेगा उस टाइम पढ़ लेंगे, लेकिन एएनएम का सिलेबस तो रहेगा ही। तब तक हम लोग एएनएम का सिलेबस कवर कर लेते हैं। और आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होइए। जैसे कि आयोग अब तो कोर्ट के पास गए हैं, तो कोर्ट का निर्देश, उनकी जो आने वाली जो जजमेंट होंगे उसका इंतज़ार हम लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि क्या कुछ होते हैं। जैसे कि अभी तक पहला सुनवाई जो फर्स्ट हेयरिंग है वो भी नहीं हुआ है, और जैसे इसकी जो केस का जो सीरियल नंबर अपडेट किए जाएंगे, तो जैसे सीरियल नंबर आएंगे तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, सारा कुछ बताएंगे कैसे क्या सुनवाई होने वाली है। और ये भी देखने वाली रहेंगे, क्योंकि एक बार तो आयोग ने फैसला दे दिया है, फिर इस पर क्या फैसला देती है ये तो अब कोर्ट के ही मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्ट ने एक बार फैसला सुना दिया है।
और इस तरीके से और भी कोई जानकारियाँ आती है तो वो सारी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।